शनिवार हनुमान जी के दिन सुंदरकांड में चौपाई आता है। और शनिवार के दिन अगर हम सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो हमारे कई काम पूरे होते हैं। जैसे कि हनुमान जी खुश होते हैं, शनि भगवान खुश होते हैं और हमारे जीवन में जो त्रुटियां होती हैं ग्रहों की वो दूर होती हैं। कहते हैं कि ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरंतकारी भानु शशि भूमि सुता बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। आज सुंदरकांड के चौपाइयों का और दोहों से कुछ आनंद लेते हैं। कि तात सर्ग वर्ग सुख धैर्य तुलाय अंग तूलन ताही सकल मिली जो सुख लो सत्संग। सत्संग का इतना बड़ा महत्व है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलाय किए, सभी सुखों से बढ़कर के सत्संग का फल है। क्यों? सत्संग का वर्णन में आता है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम की कृपा के बिना सत्संग संभव नहीं। बिनु सत्संग न हरि कथा तेहि बिनु मोहन भाग, मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागे, ये जोप जप तप मख भागे। भगवान आपके अनुराग को देखते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जानत हारा। अगर भगवान को प्रेम ही प्यारा है तो अगर जानने वाला जान जाएगा तो सबसे प्रेम करेगा, वो किसी से घृणा नहीं करेगा। और जब सबसे प्रेम करना शुरू कर देता है तो रामचरितमानस की चौपाई कहती है कि सिया राम मैं सब जग जाने, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। अगर सबके अंदर राममय का दर्शन हो जाए, क्योंकि जितना सृष्टि है भगवान ने बनाया, बुरा भी रचना भगवान की है और अच्छी भी रचना भगवान की है। और भगवान ने आपके अच्छे विचार दिए हैं तो भगवान ही हैं, वही बोल रहे हैं, वही बोलवा रहे हैं। इसलिए सगुण खीर अवगुण जलता मिलई रचई परपंच विधाता। विधाता ने सगुण रूपी दूध और अवगुण रूपी पानी से संसार की रचना की। हमें भरत हंस रविवंश तड़ागा, हीन जन्म गुण दोष विभागा। भरत जी इसमें आए और हंस भर करके केवल गुण को ग्रहण कर लिए, अवगुण को छोड़ दिए। कहते हैं कि कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी ने कहा कि सबसे बड़ा दुख होता है प्रभु तब जब हम आपका भजन नहीं करते। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोए, जब तब सुमिरन भजन न होई। वहां बाली की पत्नी को दुख हुआ जब भगवान राम ने बाली को मार दिया। भगवान ने कहा कि तुम रो किस लिए रही, तुम अपने पति को पुनः चाहती हो तो मैं जिंदा कर देता हूं। ये सुंदरकांड की चौपाई कहती है कि तारा बिकल देखी रघुराया, दीनी ज्ञान हरि लेनी माया। भगवान ज्ञान देकर के माया का हरण कर लेते हैं
तब मनुष्य ज्ञानी हो जाता है, और ज्ञानी को भगवान माया देते हैं तो मूर्ख बन जाता है। पार्वती जी ने प्रश्न किया कि क्या गलती किया था भगवान श्री राम ने कि नारद भगवान ने उनको श्राप दिया कि जाओ तुम नारी के विवश में रहोगे और बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। शंकर भगवान ने कहा कि बिहसी महेश बोले तब ज्ञानी मूढ़ न कोई, यही जग रघुपति करहि तब तेहि क्षण तैसे हो। भगवान जिसको जिस समय जो बना देते हैं वो बन जाता है। तारा ने देखा कि हमारे पति को मार के भगवान ने बड़ा गलत काम किया, रोने लगी। भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, ये 5 चीज से बना हुआ शरीर है, इसके लिए रो मत, तो मैं इसको तुरंत जिंदा कर दूंगा। कहते हैं भगवान की छिति जल पावक गगन समीरा, अपंच रचित यति अधम शरीरा। यह अधम शरीर के लिए तुम क्यों रोती है? इसमें आत्मा 100 वर्ष रहेगी, 500 वर्ष रहेगी, 200 वर्ष रहेगी, इससे ज्यादा नहीं रह सकती। शरीर को तो बदलना ही बदलना, क्योंकि वह शांत जीर्णा निज था विहाय, नवान गृहणा तिनरो पराणी, शरीराय विहाय जीर्णा नयान संजाति नयान देही। अगर कपड़ा पुराना होता है तो फट जाता है तो आदमी नया कपड़ा पहनता है। उसी तरह से मनुष्य अगर बूढ़ा हो जाए, बीमार हो जाए तो मर जाता है, तो उसके लिए दूसरी जिंदगी मिल जाती है। रोने की क्या जरूरत है? प्रगट सुतन उत्तम आगे सोआ, जीव नित्य के ही लग तुम रोआ। आत्मा कभी मरती नहीं है, इसलिए तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। ये नित्य है, आत्मा मरती नहीं है। जन्म लेगी फिर पैदा हो जाएगी, मरेगा, शरीर मरेगा फिर पैदा हो जाएगी, शरीर जन्म लेगा फिर उसमें आ जाएगी, तो आत्मा मर कहाँ रहेगी? उसके लिए रोने की क्या जरूरत है ना। भगवान ने गीता में भी कहा कि ये आत्मा मरती नहीं, ध्रुव है। जो जन्म लिया है वो मरेगा, जो मर गया वो जीवन लेगा, ध्रुव सत्य। राम कहायन जहि समझाही, राज देहु सुग्रीव ही जाई। तो इस तरह से भगवान की माया का वर्णन और प्रभु की कृपा। भगवान कहते हैं कि क्षुद्र नदी भरी चली तुराई, जस थोड़े धन खल बोराई। थोड़े से धन में जैसे दुष्ट आदमी खूब खुश हो जाता है, उसी तरह से बरसाती नदियां ओवरफ्लो होकर के बढ़ने लगती है कि मेरे पास बहुत पानी हो गया, मेरे पास बहुत पानी हो गया। धन पाकर के मूर्ख लोग ही घमंड करते हैं। भूमि पर आभा डाबर पानी, जन जीवन माया लपटानी। अगर धूल हुई हो, पानी बरस जाए तो पानी चारों ओर से बूंद, पानी की बूंद को लपेट लेती है, पानी अंदर हो जाता है, चारों ओर से धूल हो जाती है। तो माया से हमारा शरीर ढक जाता है। नहीं तो आत्मा तो पवित्र जल के समान पवित्र है, वो तो हमेशा भगवान को चाहती है, मिलना चाहती है। केवल धूल रूपी माया से और वर्षा रूपी पानी ढक जाता है, जिससे उसमें लपटा करके उसको छेद करके बाहर नहीं आ पाता है। सरिता जल जल निधि में हो जाए, हो चल जिम जीव हरि पाई। भगवान जीव को पाकर के, भगवान ये जीव जो है भगवान को पाकर के हमेशा हमेशा के लिए आनंदित, निर्वाण पाके, मोक्ष पाकर के खुशी हो जाता है। जैसे बरसात में नदियां खूब ओवरफ्लो होती हैं और जाते जाते जाके समुद्र में मिल जाती हैं। समुद्र एक अथाह समुद्र का स्रोत है, पानी का स्रोत है, भगवान के रूप में है। तो कहता है कि सरिता जल जल निधि में जाई। सरिता माने नदी, जल निधि माने समुद्र में जाके जब मिल जाती है तो वो अचल हो जाती है। वहां से न उसको कोई सुखा सकता है न भगा सकता है। वहां पर उसका नाम सरिता न करके वहां पर उसका नाम जल निधि हो जाता है। उसी तरह से जब मनुष्य अपने भगवान को प्राप्त कर लेता है, मोक्ष निर्वाण प्राप्त कर लेता है, तो मनुष्य मनुष्य नहीं रहता, वो भगवान की श्रेणी में अपने को उनके साथ उनका भक्त मान लेता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
कथा का विश्राम नहीं, कई दिनों से राम कथा होने के लिए व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, किंतु आज करीब प्रभु की कृपा से ही कथा हुई। भगवान को धन्यवाद, आप सभी को धन्यवाद। कथा सुनते रहिए, आनंद लेते रहिए। जय जय श्री सीताराम।